हेलो, मेरा नाम जगजीत सलूजा है और मैं अहमदाबाद से हूँ। ये वीडियो मैं बना रहा हूँ उस कॉन्टेस्ट के लिए जिसका नाम है हाउ मच क्रेजी कैन यू गो फॉर ए आर रहमान। सो ए आर रहमान जी के गानों में मैंने एक चीज़ देखी है जो है पेशेंस, जो उनके गानों से सीखने मिलती है। ए आर रहमान जी ने 1992 से आज तक हमें बहुत सारे गाने दिए, बहुत सारा अच्छा सा संगीत दिया है। तो मैंने सोचा हमें भी कुछ देना चाहिए उन्हें, तो मैंने उनके लिए गाना लिखा है स्पेशली उनके लिए। पहले एक लाइन थी जो दिमाग में, रहमान मेरी जान, ये एक लाइन थी। तब जैसे ही मैंने इस कॉन्टेस्ट के बारे में पता चला तो मुझे लगा वक्त आ गया है कि अब गाना लिख दिया जाए पूरी तरह। तो इस गाने की खासियत ये है कि इसके पहले पैराग्राफ में आपको रहमान जी की 32 फिल्म्स का नाम पता चलेगा। उसके अंदर नाम आता है 32 बॉलीवुड फिल्म्स का, और उसके सेकेंड पैराग्राफ जो है वो मेरी फीलिंग्स हैं ए आर रहमान जी की ओर। सो गाना कुछ इस तरह है। 1992 में तुम हो गए शुरू, उसके बाद से हो तुम सबके गुरु। चेन्नई के तुम हो युवराज, उसकी फिजा में गूंजे सिर्फ तुम्हारे ही सांस। ताल से तुमने जो ताल मिलाया, देश के युवा बोले लव यू हमेशा। कह दिया तुमने हमसे है मुकाबला, अब गजनी भी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। शाहरुख होंगे बादशाह मुंबई के, पर तुम हो संगीतकार बॉम्बे के। देख के तुम्हारा अंदाज रंगीला, मैं तो बन गया तुम्हारा रांझना। करते नहीं हो कभी बंटू का फूल, दौड़ में हो सबसे आगे बाकी सब है चोर चोर। रखना नहीं है कुछ दिल ही दिल में, मिले है आज दिल से दिल तुम्हारे ही संगीत से। जाने तू या जाने ना, तुम ही हो वही दिल ने जिसे अपना कहा। सरहदों की लकीर है तुमने मिटाई, बन के नायक तुमने ऑस्कर की जीत दिलाई। स्वदेश में बैठा हर एक हिंदुस्तानी कहता है अब रंग दे बसंती। हुसैन साहब से मिलके बनाई मीनाक्षी, कह दिया कि है दुनिया दिल वालों की। देख के तुम्हारे संगीत की अदा, दिल की आवाज के तुम ही हो साथिया। आंखों में है यही सपने, पुकार के तुम कभी ना कभी मिलोगे। कहते हैं हम ये बार बार, तुम ही हो हमारे रॉक स्टार। प्यार करेंगे हम तुमसे रहमान, जब तक है चांद। ओ दिल से निकलता है अब एक ही नाम, रहमान रहमान मेरी जान। रहमान रहमान देश की शान। ओ ओ रहमान रहमान मेरी जान। रहमान रहमान देश की शान हो। मेरे लिए तुम क्या हो मैं क्या बताऊं, रब के बराबर हो बस ये कह दूं। माँ बाप की बात तुम ही हो, जिससे मैं सबसे ज्यादा प्यार करता हूँ। रब से ये दुआ करता हूँ, एक बार तो इस जिंदगी में मैं तुमसे मिलूं। ओ गर्लफ्रेंड ने जब इग्नोर किया तब तुम्हारे संगीत ने दी है राहत। रातों को नींद न आए तब तुम्हें ही किया है मन को शांत। मानो तुम ना मानो पर संगीत का बीज तुमने ही है मुझ में बोया। सूफी संगीत की पवित्रता का तुमने ही एहसास दिलाया। तुमसे एक मुलाकात के लिए मैं हूँ दिन रात खोया। हो कैसे उछला था मैं सुन के तुम्हारे कॉन्सर्ट के बारे में, ऐसा लगा जैसे तुम आ रहे हो मेरा जन्मदिन ही मनाने। ये गीत क्या है मैं तो कुछ भी कर सकता हूँ तुम्हारे लिए। तुम एक इशारा कर दो गिर जाऊं मैं कदमों में तुम्हारे। फक्र है पूरे देश को तुम जैसे इंसान पे, हमारी उम्र भी तुम्हें लग जाए अब यही प्रार्थना है भगवान से। ओ दिल से निकलता है अब एक ही नाम, रहमान रहमान मेरी जान। रहमान रहमान देश की आन। ओ
ओ ओ सो ये गाना था जो मैंने रहमान जी के लिए लिखा है और ये उसकी धुन थी जो मैंने आपको भी सुनाई। और ये उन 32 फिल्म्स के नाम हैं जो आपको इस गाने में दिखेंगे। ये बॉलीवुड फिल्म से 32 जो इन फर्स्ट पैराग्राफ में आपको इन फिल्म्स के नाम अंदर आपको दिखेंगे। सो और रहमान जी के लिए मुझे मतलब काफ़ी प्यार है, काफ़ी बड़ा फ़ैन हूँ मैं उनका। उनके लिए मैंने कुछ लिखा है, 2 चीज़ें जो मतलब दिल से लिखा है मैंने। जो मैंने रहमान आपकी जो एंड्रॉयड की एप्लीकेशन उन पर एक मैसेज भेजना था, 4 मैसेज को जो आप सिलेक्ट करने वाले थे, तो उनके लिए मैंने 2 मैसेज लिखे थे अपने खुद से काफ़ी सोच के। सो उनमें से एक मैसेज ये है कि मी टू गॉड, आई बिलीव इन यू बिकॉज आई हैव सीन मिरेकल्स हैपन हियर. I have heard Rahman sir's music. So this was the one that I sent sent on the Facebook also on the page of Rahmanish. And the other one is very much close to my heart and I very much believe in it. It is like earth has everything in it. A primitive man has to use his dedications and brains to get what he really wants from the earth. And I am a primitive man and Rahman is the earth. Actually I am a beatboxer. I make music from my mouth without using any kind of instruments and I have written my own songs. So that's why I've been able to write a song for A.R. Rahman also. So that's why I call myself as a primitive man, because I have written, I want to learn from A.R. Rahman and everything, and he has everything in it. So I will also make you listen to my beatboxing also. So it's like I'll be singing Tum Ho and Hosanna right now, and Tum Ho and Hosanna are somewhat connected in each other. That's what I feel. So I'll make you listen Tum Ho and Hosanna together, interconnected. I'll do this sign as you will get to know that Hosanna has been started. So here it is, beatboxing. So this was Hosanna and Tum Ho from me. एक्चुअली लोग काफ़ी बार पूछते हैं कि आपका फेवरेट सॉन्ग कौन सा है। नहीं, मुझसे ऐसे कैसे हो सकता है कि आपका फेवरेट सॉन्ग कौन सा है। इट जस्ट रियली डिपेंड्स ऑन योर मूड। सो बट अब मैं कह सकता हूँ कि यस, तुम हो इज माई फेवरेट सॉन्ग। आई कैन हियर दैट सॉन्ग फॉर सम लॉन्ग आवर्स, फ्रॉम 6, 7, 8 आवर्स। इनफैक्ट जब भी मुझे कभी नींद नहीं आती तो मैं यही सॉन्ग चला देता हूँ अपने ईयरफोन्स में और बस रात को लगा के सो जाता हूँ। इतनी शांति है, इतना पेशेंस है इस सॉन्ग में जो रहमान जी ने क्रिएट किया है। बिल्कुल ही मतलब बहुत ही बढ़िया, जो मैं मतलब शांति जो मिलती है इस गाने से, बिल्कुल ही। इनफैक्ट
ईयरफोन्स कभी मैं लगा के सोऊं तो इनफैक्ट कोई बीच में अगर ईयरफोन्स निकाल भी ले मेरी नींद में आधे से, तो अचानक से मैं उठ जाता हूँ कि यार क्यों निकाला, फिर से निकालो। सो इतना पागल बने इसके लिए। और एक और बात है कि जब ये रांझना का टाइटल सॉन्ग आया था तब आई वॉज वेरी मच एक्साइटेड कि कब ये गाना बाहर आए। सो जैसे ही ये म्यूजिक जिस दिन रिलीज हुआ, आई डाउनलोडेड दैट सॉन्ग एट अराउंड 5:15 AM इन द मॉर्निंग। इट वॉज 5:15 AM और उसी सुबह मेरी बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन की एग्जाम थी और मैं आर्किटेक्चर पढ़ रहा हूँ। सो मेरी बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन एग्जाम थी सुबह 8 बजे। 5:15 बजे मैंने गाना डाउनलोड किया, पुट इन माई ईयरफोन्स, एंड आई वॉज नॉट एबल टू स्टॉप माई सेल्फ डांसिंग फॉर द नेक्स्ट 1.5 hours. I was just dancing and dancing and dancing on that particular song for this 1.5 hours. Till 6:45 dance on it. कोई परवाह नहीं कि एग्जाम है मेरी सुबह, कुछ नहीं बस। और बस उतना मर रहा था उस दिन तो बस कि बस रहमान जी से मिल के आने, बस चेन्नई जाना है, बस मिल के आ जाऊँ उस इतने जीनियस इंसान से। बस मिलने की इच्छा हो रही थी कि बस मिल के आऊँ बस उन्हें चेन्नई जाके उस वक्त ही। तो एग्ज़ाम अच्छा गया, उस बात के लिए बस मैं खुश हूँ, लेकिन बहुत ही पागलपन था उस वक्त। तो और मैं एक और बात बताना चाहूँगा कि 27 अक्टूबर जो अहमदाबाद में उनका कॉन्सर्ट है, मैं भी खुद अहमदाबाद से ही हूँ। सो उनका जो कॉन्सर्ट है 27 अक्टूबर को, और 27 अक्टूबर को ही मेरा बर्थडे है। मैं बता नहीं सकता मैं कितना खुश हुआ था इस बारे में सुन के कि 27 अक्टूबर को ही उन्होंने मतलब रखा। ऐसा लग रहा था कि बस वो मुझसे ही मिलने आ रहे हैं। ऑलरेडी मैं उतना मर रहा था उनसे मिलने के लिए, और मतलब ये डेट सुन के तो बस मैं पूरी तरह पागल ही हो गया था कि बस वो मेरे लिए ही आ रहे हैं बिल्कुल ही। तो मैं बस चाहता हूँ कि मैं उनसे उस दिन मिलूं, उन्हें मैं अपने गाने भी सुनाऊं जो मैंने उनके लिए लिखा है, जो ये वाला गाना और जो मैंने दूसरे गाने लिखे हैं, और उनकी धुन भी मैं सुनाना चाहूँगा उन्हें। और बस मैं चाहता हूँ कि बस मैं उन्हें मिलूं और बस उनके आशीर्वाद लूँ, उनके पैर छूऊं अपने बर्थडे के दिन। और बस यही कहना है, मैं बस ये कहना चाहूँगा कि अगर इवन इफ आई राइट 1000 times I love you रहमान, that will be really less for him. I just want to meet him on my birthday and let my birthday be the biggest day of my life till right now. It will be a big achievement for me to meet the maestro himself, the genius. I wanted to meet him. So, thank you. Hope I win. Thank you, Tech Friend. Thank you, Ya Rahman.